ओम शांति। 13 जनवरी 1978 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है इंतजार के पहले इंतजाम करो। इंतजार के पहले इंतजाम करो। कल्याणकारी महादानी महान वरदानी बनाने वाले दया के सागर पिता शिव वत्सों से बोले, आज बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, दिव्य गुणधारी सदा विश्व की सेवाधारी बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मटका भी विश्व के आगे महान है। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो। अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुए अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। लास्ट नंबर के मटके को भी आज अंत तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती है, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन है। ऐसे नूरे रतन को अब तक भी नैनों पर रखा जाता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनो। एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी है। एक सेकंड में नाम संस्कार शूद्र से ब्राह्मण हो जाता है। संसार बदल जाता है, संस्कार बदल जाते, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल जाता है एक सेकंड के खेल में। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो। दुनिया वाले अब तक नहीं भूले हैं। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। अभी आप सबका भाग्य वर्णन करते इतने खुश होते हैं, समझते हैं भगवान ही मिल गया। जब दुनिया वाले नहीं भूले हैं, आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो सर्व प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो, फिर भूल क्यों जाते हो? भूलना चाहिए नहीं, लेकिन भूल जाते हो। इस नए वर्ष में बाप दादा को कौन सी नवीनता दिखाएंगे? जो समय दिया हुआ था उस प्रमाण तो सब संपूर्ण ही दिखाई देते। जब लक्ष्य 77 यानी सन 1977 का रखा, तो लक्ष्य प्रमाण सर्व ब्राह्मण आत्माओं का अपना पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। आप तो परिवर्तन के लिए तैयार होना। अब का जो समय मिला है वह ब्राह्मणों के स्वयं पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प, हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं प्रति प्राप्त हुए खजानों को देने अर्थ है। वह एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और खजाना देने के लिए है। बाप ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाते हो तो यह भी अमानत में खयानत होती है। यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाते हो कि इस मास में विशेष योग का प्रोग्राम होगा, दूसरे मास में विशेष सेवा का होगा, वैसे ड्रामा प्लान अनुसार यह एक्स्ट्रा समय महादानी बनने के लिए मिला है। अब तक पुरानी भाषा, पुरानी बातें, पुरानी रीति रस्म व अच्छी रीति सब जानते हो। इस वर्ष का समय इसके लिए नहीं है। जैसे बाप के आगे स्वयं को समर्पण किया, वैसे अब अपना समय और सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा और समर्पण करो। जो संकल्प उठता है तो चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं संपन्न सहज हो जाएंगे। जैसे जब कोई सेवा का विशेष प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष कार्य में बिजी होने के कारण स्वयं के आराम या स्वयं के प्रति सेल्वेशन देने वाली बातें या चलते चलते अन्य आत्माओं द्वारा आई हुई छोटी छोटी परीक्षाओं को अटेंशन नहीं देते हो, अवॉइड करते हो, क्योंकि सदा कार्य को सामने रखते हो और बिजी रहते हो। स्वयं प्रति समय न लगाकर सेवा में विशेष लगाते हो। ऐसे ही इस नए वर्ष में हर सेकंड और संकल्प को सेवा प्रति समझने से, इस कार्य में बिजी रहने से परीक्षाओं को पास कर ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। संकल्प में भी नहीं आएगा कि यह बात क्या थी और क्या हुआ। स्वयं को समर्पण करने से इस सेवा की लगन में ये छोटे बड़े पेपर या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। जैसे अग्नि के अंदर हर वस्तु का नाम रूप बदल जाता है, वैसे परीक्षा का नाम रूप बदल परीक्षा प्राप्ति का रूप बन जाएगी।
माया शब्द से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे तो दासी सेवाधारी बनेगी या घबराएंगे। स्वयं सरेंडर हो जाओ सेवा में तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते हो तो माया भी अच्छी तरह से चांस यानी अवसर लेती है। चांस लेने के कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो, स्वयं सेवा का चांस ले चांसलर बनो। अब सुना समय क्यों मिला है, आप कोई कंप्लेन नहीं करना। समय के हिसाब से हर एक को कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट आत्मा कभी कंप्लेन नहीं करती है, हो ही जाता होता ही है। यह भाषा नहीं बोलती, नया वर्ष नई भाषा नया अनुभव। पुरानी चीज संभालना अच्छा लगता है लेकिन यूज करना अच्छा नहीं होता। तो आप यूज क्यों करते हो? 5000 वर्ष के लिए संभाल कर रख दो, पुराने से प्रीत नहीं रखो। सदैव भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझकर चलो। तीनों ही लाइन लंबी है। इस क्यू को यानी पंक्ति को समाप्त करने में लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल बाप के मिलन का मार्ग बताओ। इस क्यू को संपन्न करने में बिजी रहेंगे तो स्वयं के प्रति क्योंकि क्यू समाप्त हो जाएगी। समय की इंतजार में नहीं रहो लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। अब तो नहीं पूछेंगे कि विनाश कब होगा। क्यों को समाप्त करो तो परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा। संगम का समय सतयुग से श्रेष्ठ नहीं लगता है? थक गए हो क्या? जब पूछते हो विनाश कब होगा तो थके हुए हो, तब तो पूछते हो। बाप का बच्चों से अति स्नेह है। बाप को यह मेला अच्छा लगता है और बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है। स्वर्ग तो 21 जन्म मिलेगा ही लेकिन ये संगम नहीं मिलेगा। तो थक मत जाओ, सेवा में लग जाओ तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चित है ही लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, रहमदिल बनो, महादानी बन, महान पुण्यात्मा का पाठ बजाओ। अच्छा, ऐसे बाप के फरमान बरदार, दृढ़ संकल्प और सेकंड में आज्ञाकारी बाप समान, सदा विश्व के कल्याणकारी, महादानी, महान वरदानी, सर्वों को संपन्न करने वाले, सदा स्वयं को सेवा में तत्पर करने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से बातचीत। सबको एक बात का इंतजार है, वह कौन सी बात है? जो शुरू की पहेली है मैं कौन, वही लास्ट तक भी है। सबको इंतजार है आखिर भी भविष्य में मैं कौन, या माला में मैं कहाँ। अब यह इंतजार कब पूरा होगा? सब 1-2 में रूहान भी करते हैं। 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, 16,000 का तो कोई सवाल ही नहीं। आखिर भी 8 में या 100 में कौन होंगे। विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, लास्ट में आने वाले सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, और शुरू में आने वाले फिर सोचते हैं लास्ट सो फास्ट है ना। मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वालों का है, ना मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वाले का है। आखिर हिसाब क्या है? किताब तो बाप के पास है ना, फिक्स नहीं किए गए हैं। आप लोगों ने भी किताब तो बाप के पास है ना, फिक्स नहीं किए गए हैं। आप लोगों ने भी आर्ट कंपटीशन की तो चित्र कैसे चुना? पहले थोड़े अलग किए, फिर उसमें से 1, 2, 3 नंबर लगाया। पहले चुनने होते हैं, फिर नंबर वार फिक्स होते हैं। तो अब चुने गए हैं लेकिन फिक्स नहीं हुए हैं। पीछे आने वालों का क्या होगा? सदैव कुछ सीट्स अंत तक भी होती है, रिजर्वेशन होती है तो भी लास्ट तक कुछ कोटा रखते हैं, लेकिन वह कोटों में कोई में भी कोई होता है। अच्छा, आप सब किस माला में हो? अपने में उम्मीदें रखो, कोई ना कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिसके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। अष्ट रत्नों की विशेषता एक विशेष बात से है। अष्ट रत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार है, विशेष तो जो अष्ट शक्तियां हैं वह हर शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देंगी। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती तो जैसे अगर मूर्ति की एक भुजा
खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती। इसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देती तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कहे जाएंगे। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ भी जो अष्ट रत्न होंगे वह सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे ही महान मूर्ति माने जाएंगे। तो अष्ट शक्तियां भी होंगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। यह है अष्ट रत्नों की विशेषता। अच्छा, पार्टियों से बातचीत में बच्चों के प्रति उच्चारे अनमोल ज्ञान रत्न। पहला, दुनिया के वाइब्रेशन से अथवा माया से सेफ रहने का साधन। सदा एक बाप दूसरा न कोई, जो इसी लगन में मगन रहते वो माया के हर प्रकार के वार से बचे रहते हैं। जैसे जब लड़ाई के समय बॉम्ब्स गिराते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते, उसका असर उन्हें नहीं होता। तो ऐसे ही जब एक लगन में मगन रहते तो दुनिया के वाइब्रेशन से माया से बचे रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। माया की हिम्मत नहीं जो वार करे, लगन में मगन रहो, यही है सेफ्टी का साधन। दूसरा, बाप के समीप रत्नों की निशानी। बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत के संग का रंग है रूहानियत, तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे। शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थिति शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित रहेंगे। शरीर को देखते हुए भी न देखें और आत्मा जो न दिखाई देने वाली चीज है वह प्रत्यक्ष दिखाई दे, यही कमाल है। रूहानी मस्ती में रहने वाले ही बाप को साथी बना सकते, क्योंकि बाप रूह है। तीसरा, पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति। सदैव नशे में रहो कि हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं। जो बाप का खजाना ज्ञान, सुख, शांति, आनंद है वह सर्व गुण हमारे हैं। बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः ही मालिक होता है। अधिकारी आत्मा को अपने अधिकार का नशा रहता है। नशे में सब भूल जाता है ना, कोई स्मृति नहीं होती, एक ही स्मृति है, बाप और मैं। इसी स्मृति से पुरानी दुनिया के आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगे। नशे में रहने वाले के सामने सदा निशाना भी स्पष्ट होगा। निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। चौथा, एक सेकेंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विद ऑनर बन जाए। एक सेकेंड का खेल है अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकेंड के खेल का अभ्यास है, जब चाहो जैसे चाहो उसी स्थिति में स्थित रह सकते। अंतिम पेपर सेकेंड का ही होगा। जो इस सेकेंड के पेपर में पास हुआ वही पास विद ऑनर होगा। अगर एक सेकेंड की हलचल में आया तो फेल अचल अगर एक सेकेंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र पुरुषार्थ का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता, अंदर बिल्कुल शांत। ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं को नहीं कर सकते वो विश्व का राज्य कैसे करेंगे। समेटने की शक्ति चाहिए। एक सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और एक सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए, यही है वंडरफुल खेल। इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। आपको सभी आत्माएं सुख में झूलता देख दुखी से सुखी बन जाए। आपके नयन, मुख, चेहरा सब सुख दे। ऐसा सुखदायी बने, ऐसा सुखदायी जो बनता उसे संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। अच्छा, मधुबन निवासी भाई बहनों से, मधुबन निवासी सभी सदा बाप की याद में लवलीन रहने वाले होना। बाप के समान सदा अथक और सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित होना। जो जितना हल्का होता उतना अथक होता। किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है। जैसे शरीर के बोझ वाला भी थक जाता, हल्का थकता नहीं। ऐसे किसी भी प्रकार का बोझ, चाहे हिंसा का हो चाहे संपर्क संबंध का हो, लेकिन बोझ थकावट में लाएगा। मधुबन निवासियों को अथक लव का वरदान मिला हुआ है, तो अथक होना और भी मेला चले। जितना आगे चलेंगे उतना यह मेला बड़ा ही होगा, कम नहीं। जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। कितना भी प्लान बनाओ, जितना बनाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि संगम पर ही ईश्वरीय परिवार की वृद्धि होती है। जितना समय का
जितना समय कम उतनी वृद्धि ज्यादा। यह तो नहीं समझते और बहुत आ जाएंगे तो हम रह जाएंगे। जो खुद त्यागी मूर्त बनते उनके लिए सबका स्वतः ही ख्याल रहता है। तो आप लोग तो निष्कामी होना, जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। खुशी में, प्राप्ति में थकावट नहीं होती। मधुबन निवासियों ने पुरुषार्थ का नया तरीका क्या निकाला है? मधुबन निवासियों को पुरुषार्थ की नई युक्तियां निकालनी चाहिए, जो सब फॉलो करे। नया वर्ष शुरू हुआ तो नई बात निकालनी चाहिए। सहज पुरुषार्थ की नई इन्वेंशन निकालो और प्रैक्टिकल अनुभव करके दूसरों को सुनाओ। सर्व आत्माएं आपको ऊंची नजर से देखती हैं, जैसे आकाश के ऊपर चमकते हुए सितारों को ऊंची नजर से देखते, वैसे आप सबको सर्वश्रेष्ठ महान लकीश समीप आत्माओं की नजर से देखते हैं। तो जिस नजर से देखते उसी में स्थित रहो। आपका उठना, बैठना, चलना सभी चरित्र के रूप में देखते। जैसे बाप के हर कर्तव्य को आपने चरित्र के रूप में देखा ना, तो हर कर्म करते चरित्रवान होकर चलना पड़े, साधारण नहीं। मधुबन विश्व के आगे स्टेज यानी मंच है। स्टेज पर जो एक्टर होता उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है। हाथ उठाएगा तो भी अटेंशन से, क्योंकि उसे मालूम है कि हमें सब देखने वाले हैं। आपके हर कार्य का महत्व है। बाप दादा भी जितना मधुबन की आत्माओं का महत्व है, बाप दादा भी जितना मधुबन की आत्माओं का महत्व है उसी महत्व से देखते हैं। अच्छा, नया प्लान बनाओ कि स्वतः और सहज योगी कैसे बने, क्योंकि सभी इस वर्ष में यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि अब लास्ट में सहज योगी और स्वतः योगी का अनुभव जरूर होना चाहिए। तो सहज योगी किस आधार पर होता और या स्वतः योगी किस युक्ति से बन सकते हैं? तो सहज योगी किस आधार पर होता और या स्वतः योगी किस युक्ति से बन सकते, यह प्लान निकालो और अनुभव करो, फिर सभी को सुनाओ तो वह आपके गुणगान करेंगे। मेहनत कम और सफलता ज्यादा, ऐसे नए पुरुषार्थ के तरीके बनाओ। प्लान ऐसा तैयार करो जिसको देख सब मधुबन निवासियों को थैंक्स दे। अच्छा, राजस्थान पार्टी से मधुबन में हर कदम में सहज कमाई का अनुभव होता है। मधुबन को वरदान भूमि कहा है, तो वरदान सहज प्राप्ति को हो कहा जाता है। तो वरदान सहज प्राप्ति को ही कहा जाता है। तो मधुबन में आने से ही मेहनत करना समाप्त हो जाता और सहज प्राप्ति होना शुरू हो जाती। तो इस थोड़े से समय में कितनी कमाई जमा की? मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठी करना। तो ऐसा महत्व जानते हुए थोड़े से समय में खजाना जमा किया, क्योंकि मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सेवा भूमि, तपस्या भूमि। यहाँ तपस्या का वातावरण, वायुमंडल है। यह सब बातें इस भूमि में आने से सहज अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई विशेष कमाई की सीजन होती तो कमाई के बगैर रह नहीं सकते, नींद का भी समय त्याग देते। तो मधुबन में एक्स्ट्रा लॉटरी है कमाई करने की। तपस्वी कुमार होना, तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना। एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह तपस्या हुई ना। जो भी चांस मिलता है उसको अच्छी तरह लेकर संपन्न बनो और दूसरों को भी बनाओ। दूसरा, ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से ही खेलते रहते हो। सबसे बड़े से बड़े अविनाशी रत्न ज्ञान रत्न है। ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। आधा कल पत्थर बुद्धि रहे और पत्थरों से खेला, इसलिए दुख अशांति रही। आप किससे खेलते हैं? ज्ञान रत्नों से। जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौने से खेलते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्नों में खेलने से दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रत्न भी है तो नॉलेज भी। नॉलेज के आधार पर अशांति की लहर आ नहीं सकती। अभी नया जीवन है, दुख अशांति की जीवन ऐसे लगेगी मेरी नहीं दूसरे की जीवन थी, बीती हुई जीवन पर हंसी आएगी। तीसरा, सभी संतुष्ट मणियां होना। मणि सदैव मस्तक के बीच में चमकती है, ताज के अंदर सुंदर मणियां होती हैं। तो जो संतुष्ट मणि है वह सदैव बाप के मस्तक में रहते हैं, अर्थात बाप की याद में रहती है। बाप भी उनको याद करते। जब बच्चे बाप को याद करते तो बाप भी रिटर्न देते हैं। सदा बाप की
सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन सदा सुखी। दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति हो, ऐसी नॉलेज की शक्ति है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्थिति एक रस। नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति को पहाड़ के मुआफिक है। नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुआफिक है, वह भी राई अनुभव होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि नथिंग न्यू ऐसी स्थिति है। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, उसको कहा जाता है महावीर। चौथा, अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, ऐसे अनगिनत पद्मों का मालिक अनुभव करते हो। सारी सृष्टि के अंदर ऐसा अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई है ना, जो गायन है। कोटों में कोई में कोई, यह हम आत्माओं का गायन है, क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्यों को जानना, यह कोटों में कोई का पाठ है। जान लिया, मान लिया और पा लिया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना। जैसे बीज अपने हाथ में है तो वृक्ष तो है ही है। जैसे बीज अपने हाथ में है तो वृक्ष तो है ही ना। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया, घर बैठे भगवान मिला, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया, इसी खुशी में रहो तो कहीं भी आंख नहीं डूबेगी, सामने देखते भी नजर नहीं जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी खुशी में मन से नाचते रहो, इससे बड़ी खुशी की बात है ही क्या। इसलिए गायन है तीन्द्रिय सुख, पूछना हो तो गो टोपियों से पूछो। पांचवा, सदा अपने को खुशनसीब समझते हो। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहता है। हमारे जैसा खुशनसीब और कोई हो नहीं सकता। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया, इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। उन्हीं का नसीब क्या है। अभी अभी सुख होगा, अभी अभी दुख होगा, लेकिन आपका नसीब अविनाशी है। सदा ऐसे आनंद स्वरूप नसीब वाले हो, जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्राप्ति हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी खुशी में रहो तो सदा समर्थी स्वरूप रहेंगे। छठा, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गाया हुआ है। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा और काम भी ऊंचा और स्थिति भी ऊंची। जैसे ब्राह्मणों की महिमा ऊंची है, वैसे अपने को सच्चे ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले अनुभव करते हो। ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचे आप, बाप और आप दोनों ऊंचे, इस स्मृति में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिकली ऊंचे रहेंगे। योग अग्नि से पुराने खाते भस्म करो, ऐसी अग्नि तेज हो जो व्यर्थ का नाम निशान ही खत्म हो जाए। संगम पर पुराना खाता खत्म कर नया चालू करना है। अगर पुराना खाता भी चलता रहे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए खुशी की वह नहीं होगी। अभी अभी कमजोर, अभी अभी समर्थ होंगे। बाप सदा समर्थ है तो बच्चों को भी सदा समर्थ बनना है। अच्छा, इस मुरली की मुख्य बातें, पहला पॉइंट है यह एक्स्ट्रा टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और सर्व खजाने देने के लिए है। दूसरा, स्वयं सरेंडर हो जाओ सेवा में तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी, लेकिन सरेंडर नहीं होते तो माया भी अच्छी तरह चांस लेती है। चांस लेने का कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो, स्वयं सेवा का चांस ले, चांसलर बनो। महाराष्ट्र की पार्टियों के साथ बातचीत। सदैव स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा जिसकी स्मृति से स्वतः ही हर संकल्प और हर कर्म महान अथवा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जैसे आजकल की दुनिया में अल्पकाल की पोजीशन वाली आत्माएं अपने पोजीशन की स्मृति में रहने के कारण दिन रात स्वतः ही उसी नशे में रहती हैं, वैसे बाप द्वारा प्राप्त हुई पोजीशन को स्मृति में रखना सहज और स्वतः है। जैसी पोजीशन है वैसा ही कर्म, जैसा नाम वैसा ही श्रेष्ठ कर्म भी है। इसलिए वर्तमान समय सहज योगी के साथ कर्म योगी भी कहलाएंगे। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म द्वारा बाप से स्नेह और संबंध का हर आत्मा को साक्षात्कार होगा। जैसे हद की आत्माओं से स्नेह रखने वाली आत्मा का उनके चेहरे और झलक से दिखाई देता है कि कोई से स्नेह में लवलीन है। ऐसे अपने आप से पूछो कि हर कर्म बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराता है
इसको ही कहा जाता है कर्मयोगी। कर्मयोगी की या सहज राजयोगी की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कर्मयोगी या सहज राजयोगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाले होंगे। जैसे जड़ चित्र भी शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य किया है। तब जड़ चित्रों में भी शांति है। जब साइंस का यंत्र गर्मी का या सर्दी का वाइब्रेशन वायुमंडल बना सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपने लगन की स्थिति द्वारा जो वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहे वह सब बना सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करो। अभी अभी सुख का या शांति का वायुमंडल या शक्ति रूप का वायुमंडल बना सकते हो। जिस वायुमंडल के अंदर जो भी आत्माएं हो वह अनुभव करे कि यहाँ दुख से सुख के वायुमंडल में आ गए हैं। महसूस करे कि यहाँ बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। जैसे एयर कंडीशन में सर्दी व गर्मी का अनुभव करते हैं कि सचमुच गर्मी से ठंडी हवा में आ गए हैं, ठंडी से गर्मी में आ गए हैं, ऐसे आपकी चलन और चेहरे द्वारा आपके संकल्प शक्ति द्वारा सुख शांति और शक्ति का अनुभव करें। जैसे एक सेकंड में अंधकार से रोशनी का अनुभव किया ना, ऐसे आजकल के मनुष्य अपनी शक्ति से अनुभव नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार से, याद के आधार से अनुभवी बनाना पड़ेगा। यह है वास्तविक सहज राजयोग या कर्मयोग की परिभाषा। स्वयं प्रति यह है वास्तविक सहज राजयोग या कर्मयोग की परिभाषा। स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव किया, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनी याद की शक्ति द्वारा आप विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ। तब कहेंगे नंबर 1 सहज राजयोगी। सिर्फ स्वयं संतुष्ट न रह जाओ, संतुष्ट रहना और स्वयं को संतुष्ट करना है, यह है योगी का कर्तव्य। अच्छा, बाप द्वारा सदा खुश रहने का साधन मिला हुआ है ना। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने पास साधन है तो सदा खुश रहेंगे। सिर्फ बाप को याद करने का साधन ही बहुत बड़ा है। बाबा कहना और खुशी प्राप्त होना, ऐसा साधन सदा यूज करते रहो। बाबा शब्द याद करना अर्थात स्विच ऑन होना। जैसे स्विच ऑन करने से सेकंड में अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही बाबा कहना अर्थात अंधकार या दुख, अशांति, उलझन, उदासी, टेंशन सबकी सेकंड में समाप्ति हो जाती है। ऐसा मंत्र बाप ने दिया है। एक शब्द का तो मंत्र है। सिर्फ बाबा कैसा भी समय हो, यह मंत्र 1 सेकंड में पार कर लेने वाला है। सिर्फ इस मंत्र को विधि पूर्वक समय पर कार्य में लगाओ। यह एक शब्द का मंत्र वंडरफुल जादू करने वाला है। इस एक शब्द के मंत्र द्वारा जो चाहो वह ले सकते हो, चाहे सुख शांति, चाहे शक्ति आनंद, जो चाहो सब प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। बाप तो सदा यही बच्चों के प्रति कामना करते हैं कि बाप समान बेहद के सेवादारी बनना है। वह सब है हद की जिम्मेवारियां, लेकिन बाप की जिम्मेवारी है बेहद की। तो बेहद की जिम्मेवारी में बाप समान बनना पड़े ना। जैसे हद की जिम्मेदारी निभाने में समय शक्ति देनी पड़ती है ना, तो बाप की यह शुभ कामना भी पूरी करनी ही है। अब राजयोगी बनना है। राजयोगी राजेश्वर बनेंगे। तो पहली स्टेज है राजयोगी की। राजयोगी बनना कठिन नहीं है, घर बार छोड़ने वाला योगी बनना कठिन होता है। अच्छा, अलग अलग ग्रुप के साथ पहला पॉइंट है, इस समय 2 कार्य साथ साथ हो रहे हैं। एक तरफ पिछला हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो और दूसरे तरफ भविष्य और वर्तमान जमा भी कर रहे हो। एक का लाख गुना जमा होने का समय अभी है, इसलिए सदैव इस बात पर अटेंशन चाहिए कि हर समय जमा होता है। चुकतू करते समय भी जमा कर सकते हो, क्योंकि चुकतू करने का साधन है याद से जमा भी होता और चुकतू भी होता। ऐसा न हो चुकतू करने में ही टाइम चला जाए। अगर ट्रस्टी बन चुकतू करते हो तो भी जमा होता है। विधि पूर्वक कार्य करने से चुकतू के साथ साथ जमा भी होता है। दूसरा पॉइंट है स्वदर्शन चक्रधारी होना। स्वदर्शन चक्रधारी सो भविष्य छत्रधारी। अगर स्वदर्शन चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को समाप्त कर देता है। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई चक्र ठहर नहीं सकता है, सेकंड में समाप्त हो जाएगा। तो अपने
तो अपना अलंकार सदा कायम रखते हो कि कभी थक जाते हो? स्वदर्शन चक्र धारण करना अर्थात हल्का रहना। हल्की चीज जो होती उसको सदा धारण करना मुश्किल नहीं होता। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही हल्का बनना है। तो निरंतर यह चक्र घूमता रहे, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि प्राप्ति का अनुभव है ना। तीसरा पॉइंट है जितना प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाते उतना स्वयं भी तृप्त आत्मा रहते। दूसरे को खुशी देना अर्थात स्वयं खुश रहना। जैसे दान देने से धन बढ़ता, ऐसे अन्य आत्माओं को खुशी शांति शक्ति देना नहीं लेकिन भरना है। जब लगन लग जाती जैसे दान देने से धन बढ़ता, ऐसे अन्य आत्माओं को खुशी शांति शक्ति देना नहीं लेकिन भरना है। जब लगन लग जाती है सेवा की तो सोते हुए भी स्वप्न में भी सेवा करेंगे। स्वप्न में भी सेवा के अच्छे अच्छे प्लान आएंगे। जैसे योग द्वारा टचिंग हुई है, लगन का रिटर्न स्वप्न में भी मिलता है। इसको कहा जाता है लगन में मगन। आप बच्चों के लिए ब्राह्मणों का संसार है, बाकी असंसार है। देखते हुए भी नहीं देखते, रहते हुए भी नहीं रहते। इसलिए सेवाधारी के स्वप्न में क्या आएगा? बाप और सेवा, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, चौथा पॉइंट है माया को एक शब्द से मूर्छित करो। वो कौन सा शब्द? बाबा जहाँ बाबा है वहाँ माया नहीं। बाबा जहाँ बाबा है वहाँ माया नहीं। अगर दिल से संबंध से स्नेह से बाबा कहा और माया भागी, जैसे कितना भी बड़ा डाकू हो, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो बड़ा डाकू भी बकरी बन जाता। तो बाबा शब्द निकलना और डाकू का पकड़ा जाना। माया जो सेकंड के पहले शेर के रूप वाली होती, वह सेकंड बाद बकरी बन जाती। तो इस साधन को सदा साथ रखो। बाबा भूला माना सब कुछ भूला। साधन सहज से बार बार यूज करने का तरीका आना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन हो, इसको कहा जाता है यूज करने का तरीका आता है। सदा यह याद रखो मेरा बाबा, जब मेरा बाबा आ गया तो माया भाग गई। पांचवा पॉइंट है सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहे, उसकी विधि। अमृत वेले के महत्व को जानो। अमृत वेला है दिन का आदि। जो अमृत वेले अर्थात सारे दिन के आदि के समय पावरफुल स्टेज बनाएंगे तो सारा दिन मदद मिलेगी, सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। क्योंकि जब अमृत वेले विशेष भाव से शक्ति भर ली तो शक्ति स्वरूप हो चलने से मुश्किल नहीं होगा। चाहे जैसा कार्य आए, मुश्किल का अनुभव नहीं लेकिन प्राप्त शक्ति के आधार से सहज हो जाएगा। इससे सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहेगी। अमृत वेले को मिस करना अर्थात संगम की विशेष प्राप्ति को खत्म करना। जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं पूर्वक जीवन बिताने से एग्जाम्पल बन जाए। विश्व आपके जीवन को देखते अपनी जीवन बनाएगी। तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो माया आ नहीं सकती। कुछ भी हो, लेकिन स्वयं का उमंग उत्साह हर सेकंड नया होना चाहिए। स्वयं के उमंग उत्साह का आधार स्वयं है, उसमें कोई दूसरा रोक नहीं सकता। उसमें सदा चढ़ती कला होनी चाहिए। रुकना काम है कमजोरों का। अच्छा, इस मुरली की विशेष बातें। पहला, जो जितना हल्का होता उतना अथक होता, किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है। दूसरा, मधुबन विश्व के आगे स्टेज है। स्टेज पर जो एक्टर होता है उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है। मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठा करना। तीसरा पॉइंट है तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन। चौथा, नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुआफिक है वह भी राय अनुभव होगी, अर्थात कुछ नहीं कोई, क्योंकि नथिंग न्यू। अच्छा, ओम शांति।